अगर बिहार में एक पक्की सरकारी नौकरी का सपना है तो ये जानकारी बहुत काम की है। आज हम बात करेंगे बिहार की एक बहुत बड़ी भर्ती के बारे में और इसकी हर छोटी बड़ी डिटेल्स को अच्छे से समझेंगे। चलिए, सबसे पहले इस नंबर पर ही फोकस करते हैं। 23,175। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हजारों परिवारों की जिंदगी बदलने का एक मौका है। सोचिए, 23,000 से भी ज्यादा सरकारी पद, ये बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है। वाकई। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, असल में ये कोई एकदम नई वैकेंसी नहीं है, बल्कि ये 2023 में की गई एक घोषणा का ही विस्तार है। सरकार ने अब इसमें 65 अलग अलग डिपार्टमेंट से 10,000 से भी ज्यादा नए पद जोड़ दिए हैं, जिससे ये मौका और भी बड़ा हो गया है। तो आखिर ये सुनहरा मौका है क्या, और इसमें किसके लिए क्या खास है? आइए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो ये भर्ती कौन करवा रहा है? ये है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जिसे हम बीएसएससी के नाम से जानते हैं। और इनका मेन फोकस है क्लर्क के पदों को भरना, जिन्हें निम्न वर्गीय लिपिक या एलडीसी भी कहते हैं। और सच पूछिए तो किसी भी सरकारी दफ्तर की असली रीढ़ तो यही लोग होते हैं। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, कौन कौन इन पदों के लिए अप्लाई कर सकता है? चलिए फटाफट से इसकी एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता की शर्तों पर एक नजर डालते हैं। और यहां एक बहुत अच्छी खबर है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ही सीधी साधी रखी गई है। बस 12वीं पास होना चाहिए, कोई मिनिमम परसेंटेज की शर्त नहीं है। मतलब अगर बस पास भी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे ये बहुत लोगों की पहुंच में आ जाता है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। यहां भी काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। कम से कम उम्र 18 साल है और अलग अलग रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए अपर एज लिमिट में छूट दी गई है, जो 42 साल तक जाती है। मतलब एक बहुत बड़े एज ग्रुप के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हां, जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान में रखनी होगी कि उन्हें जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट माना जाएगा और उन्हें राज्य के रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसी बीच एक सोर्स ने राज्य की 35% महिला आरक्षण नीति पर भी बात की। उनके मुताबिक इससे पुरुष आवेदकों के लिए एक तरह का असंतुलन बनता है और उनका मानना है कि सिलेक्शन सिर्फ मेरिट यानी कि योग्यता के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि कौन अप्लाई कर सकता है। तो अगला कदम क्या है? आइए अब एप्लीकेशन प्रोसेस के प्रैक्टिकल पहलुओं पर चलते हैं। ये तारीखें तो कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लेनी चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट 27 नवंबर है। इन डेडलाइंस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं एक जरूरी बदलाव पर। वो है एप्लीकेशन फीस। इसमें जबरदस्त कमी की गई है। रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा तब हुआ जब कैंडिडेट्स ने पुरानी फीस का विरोध किया। तो इससे एक बात तो साफ है कि आवाज उठाने से फर्क पड़ता है और अब ये पूरी प्रक्रिया ज्यादा लोगों की पहुंच में है। तो मान लीजिए कि एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है, अब आगे क्या? आइए एक एप्लीकेंट से एक कामयाब सरकारी कर्मचारी बनने तक के पूरे सफर को समझते हैं। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कई स्टेज में बटा हुआ है। सबसे पहले होगी एक प्रीलिम्स परीक्षा, जो एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है। जो इसे पास करेंगे वो फिर मेंस एग्जाम में बैठेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा और हाँ, कुछ खास पोस्ट के लिए एक स्किल टेस्ट भी देना होगा। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पे, यानी कि एग्जाम। देखिए, किसी भी जंग को जीतने के लिए उसके मैदान को समझना बहुत जरूरी होता है ना? और यहां भी कामयाबी की चाबी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को अच्छी तरह समझने में ही छिपी है। जैसा कि यहां दिख रहा है, प्रीलिम्स एग्जाम में 4 मेन सेक्शन है। जनरल स्टडीज और रीजनिंग का वेटेज सबसे ज्यादा है, जिसका सीधा सा मतलब है कि इन सब्जेक्ट्स पर खास ध्यान देना होगा। तो कुल मिलाकर 150 सवाल होंगे और हर सही जवाब पर मिलेंगे 4 नंबर। लेकिन सावधान, हर गलत जवाब पर 1 नंबर कट भी जाएगा। इसका मतलब है कि सिर्फ स्पीड नहीं, एक्यूरेसी पर भी पूरा ध्यान देना होगा। अगर प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो फिर मेंस एग्जाम देना होगा। इसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर हिंदी का है, जो सिर्फ क्वालिफाइंग नीचे का है, और दूसरा पेपर बिल्कुल प्रीलिम्स के पैटर्न जैसा ही है। तो प्रीलिम्स की तैयारी यहां भी खूब काम आएगी। सिलेबस की बात करें तो इसमें 10वीं क्लास के लेवल के सब्जेक्ट्स ही हैं। मैथ्स में खास तौर पर अरिथमेटिक पर फोकस है। रीजनिंग में लॉजिकल और एनालिटिकल सवाल होंगे और जनरल स्टडीज में तो भाई हिस्ट्री से लेकर करंट अफेयर्स तक सब कुछ कवर करना होगा।
अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। ये जो स्क्रीन पर मार्क्स दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। मतलब इतने नंबर तो लाने ही होंगे ताकि उम्मीदवारी पर विचार किया जाए। लेकिन असली खेल तो कट ऑफ का है। फाइनल सिलेक्शन इससे कहीं ज़्यादा ऊंचे कट ऑफ पर होगा, जो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कंपटीशन कितना तगड़ा है। तो हमने पूरे प्रोसेस को ऊपर से नीचे तक समझ लिया है। अब सवाल ये उठता है कि कैंडिडेट के तौर पर इसका क्या मतलब है और आगे क्या करना चाहिए। ये वाकई में बिहार के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा, एक सुनहरा मौका है। एग्जाम का पैटर्न भी ऐसा है जिससे ज़्यादातर लोग वाकिफ हैं, तो ये एक अचीवेबल टारगेट लगता है। अब असली सवाल ये है, इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए पहला कदम क्या होगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी? इस पर सोचिए और तैयारी में जुट जाइए।